पोटेंशियल आखिर होता क्या है? पोटेंशियल क्या होता है? हमने ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? भाई जाहिर सी बात है, जब भी तुम किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हो, मेज़र करने की कोशिश करते हो या वो एग्जिस्ट करती है, तो उसको कोई नाम देते हो। क्या देते हो? कोई नाम। जैसे मान लिया तुमने डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बोला, तो उसे क्या बोला? स्पीड। ठीक है। तो इसी टाइप से अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, तो मैं पोटेंशियल भी क्या है? एक फिजिकल क्या है बच्चों? हाँ भी, पोटेंशियल क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। अब ये क्यों हम यूज़ करते हैं ये वर्ड? किस मतलब इसको हम किस मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं? तो जैसे तुमने देखा कि भाई एक चार्ज है, क्या है बच्चों? एक सोर्स चार्ज, वो अपनी सराउंडिंग में क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? तो जहाँ फील्ड फिनिश हो जाती है, वैनिश हो जाती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं। अब यार जब इन्फिनिटी कहते हैं तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी का लेवल है बेटा। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का लेवल है। हमने देखा कि ये चार्ज ने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का लेवल है उसको डिफाइन करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने मान लिया इस पॉइंट पर एक वर्ड यूज़ किया था कि हम पॉजिटिव टैच चार्ज रखते थे और उस पर क्या लगता था? फोर्स लगता था। क्या लगता था? फोर्स। तो जो उस पर फोर्स लगता था, उस फोर्स की वैल्यू पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उस फोर्स की वैल्यू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसे हम क्या कहते थे? इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और अब भाई तुमने कहा कि ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लिया, ये किस फॉर्म, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने एक यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं वो एक तरीके से किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है, मतलब हम जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ मैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्वांटिटी हम मेज़र कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्टडी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करने के लिए, लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करने के लिए। लेकिन लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करने के लिए बात करें तो हमने जो ये सबसे पहले वर्ड यूज़ किया, ठीक है, ये हमने लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किस वे में एक्सप्लेन किया है? वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और फोर्स के टर्म में एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, हमने एक और तरीका भी अपनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने का। वो क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में, मतलब कह सकते हो ग्राफिकली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दो तरीके हो गए। ठीक है। एंड थर्ड थिंग हम जो यूज़ कर रहे हैं, हमने मान लिया कि एक किसी चार्ज को इस पॉइंट तक ला रहे हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन। थोड़े और पास लाएंगे तो वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लेवल है वो क्या है? लोअर है, और जब मैं यहाँ पास ला रहा हूँ तो बढ़ रहा है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे बच्चों? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। तो यार ये भी तो मैंने लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए क्या किया है, या लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड किया है यूज़। लेकिन ये जो जानते हो ये कौन सी फॉर्म है? ये वाली जो फॉर्म है ये स्केलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बच्चों? ये वाली जो फॉर्म है ये स्केलर फॉर्म है हमारी। तो आप देखा कि लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं जब किस फॉर्म में? स्केलर फॉर्म में, तो हम उसे पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन के लिए कितने टर्म यूज़ करते हैं? 3। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज़ इन वेक्टर फॉर्म, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से, एंड थर्ड इज स्केलर फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो अब पोटेंशियल क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार तुम मुझे ये बताओ बेटा पोटेंशियल क्या है, हाँ, तो मैं बात करूं कि भाई पोटेंशियल क्या है, तुम कहोगे सर एक क्वांटिटी है जो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है? डिफाइन करती है। ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि भाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करती है स्केलर फॉर्म में, तो मैं पोटेंशियल जब पूछूंगा तो ये तो बोलोगे पोटेंशियल क्या है? लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए टर्म यूज़ किया है, वो भी किस फॉर्म में? स्केलर फॉर्म में। ठीक है। अब बात आएगी उसको मेज़र करने की बात आएगी। क्या करने की बात आएगी? तो मान लिया ये कोई पॉइंट ए है, क्या है बच्चों? ये पॉइंट है ए। ठीक है। तो इस पॉइंट ए पर हमें लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उसे मेज़र करना है। तो
तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव टच चार्ज लेंगे। क्या लेंगे भाई? तो हमने देखा इस पॉजिटिव टच चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ये फोर्स कौन, ये चार्ज लगा रहा है, और वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन मैं उसे किधर लाना चाहता हूँ, इधर लाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब मैं कौन, एक्सटर्नल क्या, एजेंट। तो मैं इसे इधर लाने में क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा। और मैं इसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिस्प्लेस भी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, डिस्प्लेस। तो इसका मतलब वर्क इज सेट टू बी डन। अब मैंने क्यू नॉट को लाने में वर्क डन किया कितना, क्यू नॉट को लाने में वर्क डन जो किया वो इतना किया। कहाँ से, इन्फिनिटी से किस पॉइंट तक, ए तक। यूनिट को लाने में कितना करना पड़ेगा, तो जब भी मैं यूनिट को लाने में वर्क डन फाइंड करता हूँ तो मुझे इससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जो चार्ज लेकर आ रहा हूँ क्यू नॉट से। अब ये क्या कहलाएगा भाई, दिस इज कॉल्ड वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल समझ आया क्या है, ठीक है। तो पहले तो हमने समझा पोटेंशियल होता क्या है, और अब ये समझ लिया कि पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं, विद द हेल्प वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हमने यही तो लिखा, देखो पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बाकी तो हमें डिफाइन करना है, उसमें जो वर्ड्स यूज करने हैं। क्या, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कहाँ पर है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये मैं बात करूं कि ये वर्क डन किया किसने, भाई जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है ये वर्क डन कौन कर रहा है, ये तो एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये वर्क डन कौन कर रहा है भाई, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा मोर इन्फॉर्मेटिव बना दूंगा तो मुझे थोड़ा मेरा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगेंस्ट किसके, भाई वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट तो फोर्स इधर लगा रहा है, अगेंस्ट किसके लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं अगेंस्ट किसके बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ओके। अच्छा, ये जो वर्क डन हमें मिला, ये हम जो जब फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो डियर क्या लिखेंगे, बोलो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, ये वर्क डन किसके थ्रू दिया जाएगा, बाय एक्सटर्नल। और कैसे मिलेगा, इस क्यू नॉट को इधर मल्टीप्लाई, क्यू नॉट क्या, वी। बात मेरी समझ गए तुम, ओके। चलो अब यार एक बात और करना चाहते हैं यहाँ पर, इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट या तो तुम लिख सकते हो जूल पर कूलम, और हम इसे क्या कहते हैं बेटा, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड वोल्ट इज अ एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर हो गया। अब ये वर्क डन जो हमने किया कि भाई उस चार्ज को हम यहाँ तक लेकर आए, तो तुम एक बात देखते होगे, ये जो जब मैं उस चार्ज को यहाँ ले आया बेटा, तो ये क्या बन गया डियर, बोलो, एक सिस्टम नहीं बन गया, क्या बन गया भाई। तो इसका मतलब वो वर्क डन जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। किसकी फॉर्म में, तो हम जो चार्ज को लाने में वर्क करते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल। तो हम इस वर्क डन को किसकी इक्वल लिख सकते हैं भाई, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, जो हमने उस ए पॉइंट पर लिखा है, वो किसके टर्म्स में, ये सबसे पहली डेफिनेशन तो ये लिखी थी, एंड नाउ वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हम उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने ये डिफाइन किया, दिस वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, ठीक है, पोटेंशियल को, उस हम चार्ज को, अभी हम क्या कर रहे थे, चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ला रहे थे फील्ड में, तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा था। अब मान लिया डियर, मैंने जब ये फाइंड किया वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मुझसे कोई पूछ लेता है फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, ए तक। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही अगर पूछ लेता है तो यही तो होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं जानता हूँ मैं क्या लिखूंगा बेटा, देखो, इन्फिनिटी टू ए जो मैंने वर्क किया है, किसने, एक्सटर्नल, उसके अपोजिट नेचर, मतलब हम उस पर क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। क्या साइन लगा देंगे, माइनस का। अब ये बात आती है कि यार हमने आखिर माइनस का साइन क्यों लगा दिया, ये थोड़ा सा 11th का बेसिस से थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखो, जब तुम एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वर्क करा रहे थे, अच्छा ये जो दोनों फोर्स है वो कैसे होंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स,
ये जो दो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो किसके बराबर लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो मैं एक लेट कर ले रहा हूँ, मान लिया ये वैल्यू जो है एक्सटर्नल फोर्स की एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी मैग्नीट्यूड में, एफ है। तो जब मैं यहाँ वर्कडन निकालूंगा तो वर्कडन जो है एक तो मैं किसके थ्रू निकालूंगा, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू निकालूंगा। किसके थ्रू, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू निकालूंगा। ठीक है, तो मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो करूंगा बच्चे, एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देख रहे हो, और कॉस थीटा लिखूंगा, इसके और इसके बीच एंगल कितना है भाई, 0। तो ये वर्कडन जो आएगा वो प्लस का क्या आ जाएगा, एफ डी। ठीक है, ऐसे ही वर्कडन बाय मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूं तब क्या लिखूंगा भाई, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू डिस्टेंस और कॉस कितना 1। भाई देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के और इसके बीच एंगल कितना है बेटा, 180 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बोलो एफ डी और इसकी वैल्यू माइनस। ठीक है, तो एफ डी और ये क्या माइनस। तो अब तुम खुद देखो ये जो वैल्यू है ये कौन है, व्हाट इज दिस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो तुमने देखा ये माइनस साइन पहले से ही क्या हो रहा है, वहाँ एपियर हो रहा है बेटा। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या आ गया निकल कर, रिलेशन आ गया, और डिफरेंस किसका आ गया, माइनस का। तो मैंने इसी चीज़ को लिख दिया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो साइन का बड़ा क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो भी स्केलर क्वांटिटी है उनमें साइन क्या होता है, अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यान रखना। चलो अब करते हैं आगे की बात। अब ये वर्ड आया पोटेंशियल डिफरेंस, क्या आया भाई। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में क्या है, पोटेंशियल है, और उनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो इसका मतलब है दोनों पॉइंट कहाँ होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो भाई लेवल तो तभी आएगा निकल कर, ठीक है, और दोनों लेवल क्या करेंगे, डिफर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए जब हम यहाँ की बात करेंगे तो हमने ये क्या ले लिया यहाँ पर, प्लस क्यू। अब हम इसको लेकर आएंगे और इसको कहाँ से लाएंगे बेटा, इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे, फील्ड में ही लाई करने वाले एक पॉइंट से फील्ड में ही लाई करने वाले क्या दूसरे पॉइंट तक लाएंगे। इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, बी, और इसको क्या बोल दे रहे हैं, ए बोल दे। लाएंगे किसे, प्लस क्यू नोट को। प्लस क्यू नोट पर ये जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, इधर। ये कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, अब इधर लाएंगे तो क्या लगाएगा, कौन लगाएगा, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, एफ क्या लिख देंगे बेटा, ई एक्सटर्नल। क्या लिख दोगे, एफ ई एक्सटर्नल। अब भी तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक लाने, डिस्प्लेस करने में। अब ये वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैसे लिखा जाएगा भाई, ये वर्क डन बी से लेकर कहाँ तक, ए तक लाना, कैसे लिखा जाएगा, वर्क डन पर यूनिट क्या, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे तो लिखोगे। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या होगा बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब जब हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके, पॉइंट्स ए एंड बी के, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो वी ए माइनस वी बी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो निकल कर आई है किस, क्या निकल कर आया हमारा, क्या आया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इससे भी मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसको मोर इन्फॉर्मेटिव मैं बना रहा हूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, बताओ। मैं ये वर्क किसने किया है यहाँ, ये किसने किया है, एक्सटर्नल एजेंट। तो इसकी मदद से मैं चाहूँ तो वर्क डन निकाल सकता हूँ। ठीक है, कहाँ से, बी टू ए, बाय किसके थ्रू, एक्सटर्नल एजेंट। अब कैसे निकालूंगा, इस चार्ज को इधर ले जाऊंगा, तो क्या लिख दूंगा, क्यू नॉट वी ए माइनस क्या, वी बी। ठीक है, अब ये वर्क जो मिला मुझे किसके थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू मिला, तो बाय एक्सटर्नल एजेंट मिला बेटा, किसके थ्रू मिला, लेकिन मुझे निकालना फिर से वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरफ पूछ लिया मुझे, तो मैं पहले ही रिलेट कर चुका हूँ, वर्क डन बाय किसके थ्रू, बोलो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या लिखना है मुझे, बी टू ए बाय किसके थ्रू, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ आ गई।
फील्ड यूनिफॉर्म, इसमें नॉन यूनिफॉर्म बदलेगी ना, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और क्या बदल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब हमें रिलेशन मिल चुका है, अब हम इस पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल जानते हो, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज आती है, मैंने तुम्हें अक्सर बताया, अगर उसमें चार्ज आ रहा है तो विद साइन रखा जाए, अगर उस क्वांटिटी में साइन आ रहा है तो वो भी विद साइन रखा जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तुमसे क्या बोला गया, फाइंड द वर्क डन बाय फील्ड इन टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू ए। वर्क डन चाहिए ना, क्या चाहिए बेटा, वर्क डन किसके थ्रू चाहिए, बाय फील्ड, बी से लेकर कहाँ तक, ए तक। ठीक है, लेकिन मेरी डेफिनेशन मुझे किसका वर्क डन बताएगी, मतलब बी टू ए ही तो चाहिए, मेरी जो डेफिनेशन है वो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू बताएगी, वही तो देती है बेटा हमें। तो ये वर्क डन कितना आएगा, जो चार्ज मान लिया Q1 ले रहा हूँ, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वी ए माइनस क्या लिखता हूँ यहाँ, ध्यान रखना बी टू ए जा रहे हो तो यहाँ क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी। अब तुम इसकी वैल्यूज रख दो, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 10⁻⁻⁹। अब वी ए माइनस क्या करोगे, वी बी। अब वी तो देखो बी वाला पोटेंशियल ये हो गया है ना, और ये पोटेंशियल कहाँ हो गया, ए पर हो गया, तो ये तो बी पर हो गया और ये हो गया ए पर हो गया। ठीक है, तो वी ए इज व्हाट, -30, माइनस साइन लगाओगे और क्या लिखोगे 20। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, -10 आ गया यहाँ से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से प्लस। ठीक है, तो हम जब 10 इसे लिखेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा वर्क डन कितना 1.6 इंटू 10⁻, क्या -18, किस में आएगी यूनिट, जूल। ठीक है, लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा गया है, मुझसे क्या पूछा गया है, B2A बाय किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फोर्स, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन बाय फील्ड भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू, क्योंकि फील्ड ही वर्क करती है। तो इसका मीनिंग है मुझे क्या लिखना पड़ेगा भाई, मुझे तो ये रिलेशन पता है, तो B2A बाय किसके थ्रू, बोलो एक्सटर्नल एजेंट, एंड माइनस साइन तो ये पहले से। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर दूंगा, इंटू प्लस 1.6, वो प्लस का है, ठीक है, इंटू 10⁻, क्या -18, तो ये किसका हो जाएगा, इंटू 10⁻−18 क्या, जूल हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, तो हमें साइन यहाँ पर यूज़ करना होगा, अगर जिसका भी नेगेटिव चार्ज दिया तो नेगेटिव रखना होगा, पोटेंशियल नेगेटिव दिया तो पोटेंशियल नेगेटिव रखना होगा। क्लियर हो गई, ओके। अब चलते हैं यहाँ कि इन्होंने कहा पोटेंशियल ड्यू टू क्या, पॉइंट चार्ज, किसके थ्रू, पॉइंट चार्ज। तो वही कहानी है भाई, वही कहानी है। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया भाई, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या किया है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्या बोल दूंगा मैं, ये क्या चीज़ है, इन्फिनिटी है। अब मुझसे जो बोला गया बेटा, मान लिया इस पॉइंट पर मुझसे कहा गया पोटेंशियल निकालो जो कि आर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर है, आर पर है। मुझे क्या करना है, मुझे पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है भाई, क्या है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिस चार्ज को मैं लाऊंगा। अब मुझे ये वाली डेफिनेशन में वर्क डन को प्लेस करना है, निकाल कर आर के टर्म्स में लिखना है। तो मुझे वर्क डन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए बच्चे मुझे ये देखना होगा, वर्क डन तो मैं जानता हूँ बहुत पहले से निकालना, इवन 9th क्लास से निकाल रहा हूँ, लेकिन हमने सीखा जब वर्क डन जो है अंडर कांस्टेंट फोर्स होता है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देते हैं, फोर्स F डॉट क्या D। लेकिन वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स होता है, तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन टेक्निक। पहले हम क्या निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो पता चल गया, वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स करेंगे तो हम इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। अब ये बात आती है कि ठीक है चलो इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। आप ये बताओ कि जब बात किसकी हो रही थी, बात ये हो रही थी कि जब वेरिएबल फोर्स के अंडर वर्क निकालोगे तो सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन। अब स्मॉल वर्क डन इसका मतलब है कि 2 पॉइंट जो कि वेरी क्या है, क्लोज लेने पड़ेंगे, उसी पाथ में जिस पाथ पर चार्ज को मूव कराना है। तो चार्ज को मूव कहाँ से कराना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है,
तो मुझे इसी बात में 2 पॉइंट वेरी क्या लेने पड़ेंगे, क्लोज। यहाँ तो मैं तब भी तुम्हें बहुत दूर दिखा रहा हूँ, ये क्या है, वेरी क्लोज है। तो इसका मतलब मैं चार्ज को अब यहाँ से मूव कराऊंगा, यहाँ से, ठीक है, P से लेकर कहाँ तक, Q तक, ठीक है। तो जो मैं ये P से लेकर Q तक कराऊंगा इसे मूव, तो ये देखो, और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोलूँगा, dl। अब देखा मैंने कि वो प्लस Q नॉट जो है उसको जब मैंने यहाँ रखा है तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है। ये रखा किस में, ये रखा है P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई, जिधर टच चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो फोर्स इधर लग रहा है तो फील्ड इधर हो गई। इस फील्ड की वैल्यू अगर मैं तुमसे कहूँ तो तुम बता सकते हो मुझे, ये हो गई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात पता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज रखा होता है उस पर फोर्स किधर लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इसका मतलब है ये कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड दिस इज व्हाट, किसके इक्वल होगा, प्लस Q नॉट E के इक्वल होगा। बात क्लियर होगी। लेकिन वर्क डन तो यार बाय क्या, हमें क्या करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स करना है। तो बच्चे जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स करोगे तो इधर ही तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगेंस्ट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, किसके अगेंस्ट बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो इसका मतलब है जो फोर्स होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वो फील्ड के अपोजिट होगा। तो क्या लिखा जाएगा, माइनस Q नॉट E, क्योंकि वो इसके क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अब मुझे स्मॉल वर्क डन निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q नॉट फ्रॉम P टू Q। तो यार D क्या लिखूंगा बेटा, PQ लिखो। अब ये क्या होता है, फोर्स, कौन सा फोर्स, जो फोर्स वर्क डन कर रहा है, डॉट क्या, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, dl है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस F एक्सटर्नल की वैल्यू को प्लेस करूंगा, विच इज क्या, माइनस Q नॉट E क्या, dl, ठीक है। अब E और dl के बीच एंगल कितना, तुम देख रहे होगे, E इधर साइड है और dl इधर है, 180 हो गया एंगल। कितना एंगल हो गया, 180, ये एंगल हो गया 180, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मैं जब इसे ओपन करूँगा तो मैं यही तो लिखूँगा, माइनस Q नॉट E dl कॉस क्या, 180, है ना। थोड़ा सा इसे इधर बढ़ा दे, ओके। तो यार यहाँ तक आ गया हम, प्लस Q 180 तक आ, क्लियर। अब बात ये होती है कि यार cos 180 की जो वैल्यू है वो कितनी है। अब मैं dl की बात करूं, dl क्या, चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन है। तो जब चार्ज यहाँ था तब मैं डिस्टेंस मान ले रहा हूँ कि वो डिस्टेंस थी x, क्या थी भाई, x थी। अब वो चार्ज जब यहाँ से यहाँ चला गया तो जो डिस्टेंस में डिफरेंस, जो उसने डिस्टेंस कवर की, वो मैं कह दे रहा हूँ dx, क्या कह दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है ये dl क्या हो गया, dl जो है उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस dx। क्यों लिखेंगे, क्योंकि चेंज इन पोजीशन है बेटा, दिस dl इज द चेंज इन पोजीशन। पहले डिस्टेंस क्या थी, पहले थी हमारी x, अब वो यहाँ चला गया तो डिस्टेंस कितनी रह गई, बोलो, x माइनस dx, यही तो रह गई यहाँ तक। अब तुम चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तुम निकाल कर देखो, दिस इज अ चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल, फाइनल इज x माइनस dx, ठीक है। और इनिशियल, इनिशियल इज x, तो ये क्या निकल कर आएगा, माइनस dx। अब तुम देखो कि ये तो मैंने तुम्हें प्रूफ करके भी दिखा दिया कि माइनस dx आ रहा है, ठीक है, क्योंकि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस क्या बेटा, इनिशियल। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू पोजीशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ Q नॉट, ठीक है। अब चेंज इतना आ गया, बुक्स में दिया गया कि नेगेटिव साइन शोज दैट द डिस्टेंस क्या हो रही है, जब डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब फाइनल वैल्यू कम रह जा रही है, ठीक है, देन द चेंज इन पोजीशन विल बी नेगेटिव। तो आप इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करके ना भी दिखाओ तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम जहाँ भी चेंजेस क्या होते हैं बेटा,
फाइनल वैल्यूज कम होती हैं वहाँ पर डिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। जहाँ भी फाइनल वैल्यूज कम होती हैं वहाँ पर चेंज कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव आता है। अब ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, डी डब्ल्यू को अगर मैं फर्दर तुम्हें यहाँ पर एलेबोरेट करके लिखना चाह रहा हूँ, देखो मैंने डी डब्ल्यू लिखा। अब देखो यहाँ पर बेटा ये माइनस माइनस क्या हो गया, और ये जो डी एल है वो माइनस का डी एक्स है, तो इसका मतलब माइनस फिर से अपीयर हो गया, क्यू नॉट ई डी एक्स। तो ये एक रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया बेटा, एक रिलेशन मिल गया। तो मैं किसके लिए, डी डब्ल्यू के लिए, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर दो चीज़ें काम की हैं, एक ये वाला रिलेशन काम का है, कौन सा, एक ये, ठीक है, और एक ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से पॉइंट आउट करके दोनों ही एक साथ लिख दे रहा हूँ। क्या रख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो मैं पहले इसे लिख रहा हूँ कि जिसका मैं फर्दर एप्लीकेशन करूँगा, माइनस क्यू नॉट ई क्या बेटा, डी एल, वेक्टर फॉर्म में। अब दूसरा मैंने अभी क्या लिखा था, क्यू नॉट, ये माइनस माइनस प्लस होगा और इसके जगह माइनस डी एक्स, तो माइनस आ गया, ई इंटू क्या लिख दिया मैंने, डी एक्स। इतनी बात समझ आ गई। अब ये आ गया डी डब्ल्यू। चलो ठीक है भाई, ओके। अब बात आती है कि मुझे तो चाहिए था वर्क डन, टोटल वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट था। तो वो टोटल वर्क डन जो मुझे चाहिए उसको मुझे क्या लिखना होगा, इन्फिनिटी टू ए। वो कैसे मिलेगा, इस वर्क डन को क्या करूँगा मैं, इंटीग्रेट करूँगा। किसको इंटीग्रेट करूँगा बेटा, डी डब्ल्यू पी टू क्यू, ठीक है। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा मैं इस वाले पार्ट को चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्यू नॉट देख रहे हैं, माइनस क्यू नॉट है, वो तो कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लूँगा। तो मैंने माइनस क्यू नॉट क्या ले लिया, बाहर। अब यहाँ क्या बचेगा, ई बचेगा और डी एक्स। अब ई की वैल्यू अगर मैं तुमसे पूछूं, यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी है, पॉइंट चार्ज से आई एक्स डिस्टेंस पे लाई कर रहा है पी पॉइंट, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो निकल कर वो कितनी आएगी बेटा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं इस ई की प्लेस पर, क्यू को तो मैं बाहर ले चुका हूँ, ई की प्लेस पर क्या लिख दूंगा, के क्यू अपॉन कितना, बोलो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये तो लिखूंगा। अब उसके बाद ये के क्यू भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो कितना आ गया, के क्यू क्यू नॉट, यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर ले जाऊंगा एक्स की पावर क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो गया। अब लिमिट लगाऊंगा, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक ला रहा हूँ उसे मैं, ए तक, मतलब ए का मतलब कहाँ तक, आर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा बेटा इसे, क्योंकि मैं डिस्टेंस के टर्म्स में लगा रहा हूँ, आर बोल। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो जब मैं इसे एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लिखूंगा, मैं एक ही लाइन का यूज़ कर ले रहा हूँ, इसको आगे शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो डी एल तो जो है हमारा वो किसके बराबर है, डी एल इक्वल्स टू माइनस डी एक्स, ठीक है। इसको अलग रखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बताओ यार, माइनस के क्यू क्यू नॉट, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। अब यहाँ पर फिर से लिमिट एज इट इज़ कॉपी करूँगा, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, आर तक। अब ये देख रहे हो ये क्या बचेगा यहाँ, माइनस वन, बाहर आकर प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो गया ये प्लस का, के क्यू क्यू नॉट, ये एक्स की पावर माइनस वन। अब एक्स की पावर माइनस वन हो गया तो भाई डिनोमिनेटर में जाकर क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक लिमिट लग जाएगी, आर तक लग जाएगी, ठीक है। इस एक्स के जगह पहले मैं क्या रखूँगा बेटा, अपर लिमिट रखूँगा। तो जब मैं अपर लिमिट रखूँगा तो क्या बनेगा बोलो, माइनस के, अब सुनो ये माइनस माइनस क्या हो चुके हैं, प्लस, तो यहाँ तो प्लस आ गया है, के क्यू क्यू नॉट वन अपॉन क्या, माइनस क्या, वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, ठीक है। तो ये वर्कडन कितना बचा, वर्कडन बचा के क्यू क्यू नॉट ओवर क्या, आर, ठीक है भाई, ये आ गया, ठीक। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा क्या, पोटेंशियल।
इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू वहाँ प्लेस करनी होगी, ठीक है। तो जब वर्क डन की वैल्यू प्लेस करनी होगी तो ये क्या बनेगा, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन की वैल्यू जब मैं ऊपर प्लेस करूँगा के क्यू नॉट ओवर क्या आर, डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा बच्चे वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन क्या आर। इसका मतलब हुआ ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है उसमें कौन आ रहा है बेटा, सोर्स चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है। और जब वर्क डन के टर्म्स में पढ़ा था तो उस पर कौन आ रहा था, जो चार्ज क्या था, चार्ज मूव्ड, चार्ज जिस चार्ज को हमने मूव कराया था वो आता था। और यहाँ पर कौन आता है, सोर्स चार्ज। अब ये जो सोर्स चार्ज है इसका जैसा नेचर होगा, ठीक है, वैसा ही पोटेंशियल हो जाए। अगर मान लिया सोर्स चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो सोर्स चार्ज में क्या ले लूँ, अगर क्यू की वैल्यू क्या ले लूँ, पॉजिटिव, देन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। अगर मैं सोर्स चार्ज कैसा ले लूँ, नेगेटिव ले लूँ बेटा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सोर्स चार्ज क्या ले लूँ, ज़ीरो, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ सोर्स चार्ज पर क्या करता है, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिपेंड करता है। किसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता पोटेंशियल, क्यू नॉट के, जिसे मूव करा रहे हो, समझ गए। अब ठीक है, तो हमने ये लिखा ना कि अगर क्यू पॉजिटिव है तो पोटेंशियल कैसा होगा, क्यू नेगेटिव है तो पोटेंशियल कैसा होगा, और अगर क्यू क्या है ज़ीरो तो पोटेंशियल कैसा होगा, ज़ीरो। बात क्लियर हो गई। अब उन्होंने कहा यार ग्राफ ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो, वी और किसके बीच, आर के बीच, ठीक है। तो भी ग्राफ ड्रॉ करने का क्या है कि जो उसका वेरिएशन है वी का और किसका, आर का, हमें वही रखना होता है। तो हमने क्या कर लिया, हमने डियर एक क्या कर लिया, पहले एक्सिस बना लेते हैं, ये एक एक्सिस रही और ये रही एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस पर हमने क्या ले ली, डिस्टेंस आर, और दूसरी पर क्या ले लिया, पोटेंशियल। अब हमारे पास पोटेंशियल कितने हैं, दो टाइप के हैं, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, ये सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो हमने देखा जो पोटेंशियल और डिस्टेंस का रिलेशन है वो क्या है भाई, के क्यू ओवर क्या है, आर है। और ये हमें क्या बता रहा है कि पोटेंशियल जो है वो इन्वर्स में वेरी कर रहा है विद आर। और जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी, तो दूसरी क्वांटिटी का जो वेरिएशन है वो कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। तो कैसा आ गया बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये भी बना सकता हूँ मैं, ये भी, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर देखा ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया वो किसके लिए, जब क्यू कैसा है, पॉजिटिव। आप बोल सकते हो क्यू इज ग्रेटर देन क्या है, जब जीरो है। और ये वाला ग्राफ कब ड्रॉ करूंगा, जब क्यू कैसा होगा, नेगेटिव, मतलब क्यू इज लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर होगी बात। अब यार उन्होंने ग्राफ तो कहा कि वी के और 1/r के बीच ड्रॉ करो, किसके बीच, उन्होंने कहा ग्राफ बिटवीन वी और आर के बीच ड्रॉ करो। तो आर का वी के साथ इनवर्स का रिलेशन है, लेकिन अगर वो बात ये बोल दें कि वी के और किसके बेटा, एंड 1/r के बीच ड्रॉ करो, किसके, 1/r, तो 1/r के साथ वी का रिलेशन कैसा होगा, देखो अब तुम 1/r को एज अ होल क्वांटिटी कंसीडर करोगे, ठीक है। तो इसके साथ वो कैसा रिलेशन कर रहा है, डायरेक्टली। अब तुम्हें ऐसे इमेजिन नहीं हो रहा मान लिया, तो तुम इसको लेट कर लो y, तो तुम्हें दिखेगा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि v क्या, y क्या है, 1/r। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमसे दूसरे वाले ग्राफ में कहा कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन किसके बेटा, v के और किसके, 1/r। तो हमने अभी क्या बोला कि v इक्वल्स टू के क्यू ओवर किससे, r से। जो v है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r के। मैंने कहा अगर तुम्हें फील नहीं हो रहा तो तुम इसे y लेट कर लो और फिर देख लो कि y के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। अब हम फिर से वही कहानी करेंगे कि भाई पहले क्या, दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इस एक्सिस पर क्या लेंगे भाई, 1/r, इस एक्सिस पर क्या लेंगे, v पॉजिटिव, और इस एक्सिस पर क्या लेंगे, v नेगेटिव। अब हम देख रहे हैं
कि y के या फिर 1/r के v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो हमारा ग्राफ आएगा बेटा वो कैसा आएगा, बोलो, वो ग्राफ आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा, एक ये भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है और पॉसिबिलिटी दूसरी ये भी है, लेकिन ये कब होगी, जब q इज कैसा, पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, q इज नेगेटिव या ग्रेटर देन वो q इज नेगेटिव या लेस देन 0। क्लियर हो गया। अब जब भी मैंने कहा था कि भाई ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप जरूर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, स्लोप। स्लोप क्या हो गया भाई, tan थीटा। तो हमने जब स्लोप निकाला तो स्लोप हमने क्या दिया, हमें tan थीटा। tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बच्चे, ये वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये वैल्यू क्या है, बेस है, और परपेंडिकुलर कौन हो गया बेटा, v हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि v परपेंडिकुलर, बेस क्या 1/r, इसका मतलब vr। ये vr यहाँ से देखो किसके बराबर है, जब v को तुम इधर ले जाओगे तो vr किसके बराबर हो जाएगा, k q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, बोलो k q। इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो चार्ज, स्लोप जो है वो चार्ज के क्या है, मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे दो ग्राफ दे दिए जाए कुछ इस टाइप से, ठीक है, v और किसके बीच बेटा, 1/r के बीच, तो ये दो स्लोप दे दिए जाए, ठीक है, दो किसके, q1 और क्या, दो पॉजिटिव चार्ज दे दिए हैं, तो वो पूछेंगे कि एक दो स्लोप हैं ये आपके, तो विच वन इज ग्रेटर, q2 ग्रेटर है या q1, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो यहां से क्या पता चल गया, q2 इज ग्रेटर देन q1। ठीक है, स्लोप से डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब ये देख रहे हो, अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। यही कॉन्सेप्ट हम फील्ड के लिए भी लिख सकते थे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह आता है। ठीक है, तो मैंने ये तो लिखा स्लोप ऑफ q1, इन्होंने क्या कर दिया, स्लोप ऑफ q2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, q1। क्यों, q1 का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, ज्यादा है, हमने यहां पर q2 ले लिया है। चलो बदल दे रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है वही रखो। हाँ भाई, तो हम जब देख लें, अगर हमें मान लिया ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्जेस दिए हैं, ठीक है, और 1 किसके बीच ग्राफ दिया हुआ है, v के और 1/r के बीच, और हमें ये दो ग्राफ दिए हैं, मान लिया एक ये दिया है और एक क्या दिया है, ये दिया है बेटा। ठीक है, q1 क्या है, q2 ये, और तो हमसे पूछा गया कि विच चार्जेस ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। तो हमने यह प्रूफ कर दिया ना कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होना चाहिए, q1 का, क्योंकि उसका स्लोप क्या है, ग्रेटर है किससे, q2 से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना q1 इज ग्रेटर देन व्हाट, q2। तो हमने ये तो लिखा स्लोप फॉर q1 इज ग्रेटर देन q2, सो q1 मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बेटा, q1 इज ग्रेटर देन किससे ज़्यादा होगा, q2 से ज़्यादा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है हमारी, वही फ्रेमिंग है, बस उसको हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमने अभी स्टडी की, जो हमने अभी स्टडी की वो किसके लिए की बच्चों, देखो हमने एक पर्टिकुलर केस किया कि जब हम पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से, P से कहाँ ला रहे थे, Q पर ला रहे थे, जब एंगल कितने का था, 180 का था, 180 का था, तब जाकर हमने ये वर्क डन ड्राइव किया। मान लिया हमसे कोई इंटरमीडिएट स्टेप में कहीं पर भी ये पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच एंगल जो है वो अभी तो 180 है, मान लिया थीटा हो, तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो हम एक जनरल केस को इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, हमें वहाँ भी अप्लाई करने हैं। क्या करने हैं बच्चे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए मैं एक पहले चार्ज को रखूँगा, क्या रखूँगा भाई, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए पहले मैं बेटा एक चार्ज रखूँ। ठीक है, और कहाँ रखूँगा वो देख लो तुम। मैं चार्ज को रखूँगा यहाँ, ये हो गई, यहाँ रख दिया हमने Q, ये पॉइंट चार्ज हो गया कोई। अब ये क्या जनरेट कर रहा है, फील्ड। पिछली बार हमने कहाँ लिया था पॉइंट, फिर यहाँ से कहाँ लाए थे, Q पर, और बेटा
फील्ड किधर ली थी, इधर ली थी, डीएल इधर लिया था, एंगल कितना हो गया था 180 हो गया, ठीक है। अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये चार्ज जो है अपने सराउंडिंग में कहीं भी फील्ड जनरेट करे, ठीक है। तो मान लिया मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख के चेक करता हूँ किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो मैं जब इस पॉइंट पर फील्ड चेक कर लूँ मान लिया यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब रखूँगा तो इधर ही तो होगी बेटा। ये कौन हो गई, फील्ड हो गई इधर। किससे चेक की तुमने, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम जो हो वो एक पॉइंट बी से कहाँ तक जाना है तुम्हें पॉइंट बी से ए तक जाना है बेटा। कहाँ तक जाना है, ए तक। ए बी पॉइंट मान लो तुम ये है, बी पॉइंट कहीं होगा, ठीक है, बी पॉइंट मैं यहाँ मान ले रहा हूँ और ए तक जाना है, ठीक है। तो तुम कुछ इस टाइप का पाथ क्या करते हो, फॉलो करते हो। एक कर पाथ हो गया, ठीक है, कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करते हो। एक कर पाथ हो गया, क्या हो गया, कर पाथ, जिसमें बी पॉइंट ये है। अब मैंने कहा था कि वर्क डन जब भी तुम निकालोगे, फोर्स तो वेरिएबल है, फील्ड भी वेरिएबल है, तो तुम दो पॉइंट ऐसे लोगे विच आर वेरी क्लोज, ठीक है, उसी पाथ में। जैसे मैंने यहाँ पर देख रहे पी से क्यू लिया था, तो मैं पी पॉइंट ये कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है, और क्यू पॉइंट क्या कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो मैं डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, बताओ बेटा, पी से क्यू तक कर रहा हूँ, और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, डीएल बोल दे। अब देखो तुम, फील्ड के और किसके, डीएल के बीच में एंगल कितना है, दिस इज व्हाट, थीटा। अब मेरा कॉन्सेप्ट तो वही है। अब इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो किधर लगेगा बेटा, इधर लगेगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कितना, क्या लिखते हो तुम उसे, प्लस क्यू नॉट ई लिखते हैं। जरा मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारी कौन है बेटा, फील्ड है। अब इस फील्ड में कौन रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स किधर लगेगा, कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कितना लगेगा, प्लस क्यू नॉट ई लगेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है तुम, ठीक है। लेकिन मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना चाहता हूँ, वर्क डन बाय, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना होगा बेटा, एक्सटर्नल फोर्स फील्ड के अपोजिट, फील्ड के अपोजिट। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा इधर, माइनस क्या, क्यू नॉट ई। तो यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो हो गया वो हो गया माइनस क्यू नॉट ई। अब इस एक्सटर्नल फोर्स के अंडर वर्क करना है, पी से कहाँ मूव करने पर, क्यू पर मूव करने पर, ठीक है। तो वर्क डन कैसे लिखूंगा, स्मॉल वर्क डन, डी डब्ल्यू पी टू क्या बेटा, क्यू, पी टू क्यू। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है बेटा, एफ एक्सटर्नल इनटू क्या, डीएल। अब मैं यहां पर क्या वैल्यू रख देता था, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू, वो कितनी है, माइनस क्यू नॉट ई इंटू क्या लिखूंगा, डीएल। ये तो करता था। अब मैं चाहूं तो मैं इसके आगे बात बढ़ा दूं, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल अब कितना है बेटा, थीटा है। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस क्यू नॉट ई इंटू क्या, डीएल। ई डीएल डॉट प्रोडक्ट लगा दूंगा, ई डीएल कॉस थीटा। अब ये मेरे पास जनरल फॉर्म आ गई, ठीक है। अब मुझे चाहिए वर्क डन फ्रॉम कहाँ से कहाँ, तो इसे क्या करना है, इंटीग्रेट। इसे इंटीग्रेट करना है, तो मैं इस पार्ट को इंटीग्रेट करके चाहूँ तो लिख दूँ, इस पार्ट को इंटीग्रेट करके लिख दूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखेगा कि जब मैं टोटल वर्क डन की बात करूँगा तो डी डब्ल्यू पी टू क्यू क्या कर दूंगा बेटा, वर्क डन बी टू ए निकाल रहा हूँ, ठीक। उसको भी कर सकते हैं, बाद में तो वही टर्म आएगा, उसको लिखेंगे क्या भाई, हम तो अभी जनरल फॉर्म में लिख देंगे, बाद में हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा लिख देंगे, वो तो मैंने तुम्हें लिख कर दिखा दी, ठीक है। तो मैं ये वर्क डन कैसे लिखूंगा बेटा, यहाँ से वर्क डन बी टू ए, ठीक है। इसको क्या करना है मुझे, इंटीग्रेट, किसको, इसको। अब इसमें से क्यू नॉट क्या होगा, कॉन्स्टेंट, वो कहाँ जाएगा, बाहर। तो मैं सबसे पहले क्यू नॉट को बाहर लिखूँ और मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा और क्या लिख दूंगा, ई डॉट डी एल, ठीक है। अब वर्क डन कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, बी से ए तक। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया,
अब आ गया ये जनरल फॉर्म में, क्या आ गया जनरल फॉर्म में। अब जो भी एंगल हो 180 होगा तो मैं 180 रखूंगा, और अगर क्या होगा थीटा होगा तो मैं थीटा रखूंगा। अब dx तुम क्या लिखते हो यार, dl और dx को जब रिलेट करते हो तो वो माइनस का साइन अपीयर होता है, ठीक है। तब अब वैल्यूज आगे बढ़ाओगे तुम, मान लिया dl को भी प्लेस करना है तो माइनस dx रख देना, क्या रख देना माइनस dx। तो पहला फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, क्या आ गया बेटा, आपके पास पहला फॉर्मूला आ गया। क्लियर भाई, वर्क डन का। अब उसके बाद वो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वो ये होता है पोटेंशियल ए एंड बी, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्या क्यू नॉट। अब इसी से डब्ल्यू बी ए फाइंड कर चुके हो, यहाँ रखो जरा इसकी प्लेस पर, तो यार क्यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस क्या ए एंड बी के बीच क्या लिखा जाएगा, वी ए माइनस वी बी, उसको हटा देंगे, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बी टू ए ई इंटू क्या डी। ठीक है, अभी बताऊंगा। तो ये बात तुम्हें समझ आ रही है बच्चों, ठीक है, कि अब हमें फॉर्मूला जो मिल गया वो पोटेंशियल डिफरेंस का भी मिल गया। किसका मिल गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला मिल गया। अब सुनो ज़रा यार बेटा, ये फील्ड क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है। फील्ड क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म। तो ई को कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो अब ई को जब बाहर ले लेंगे फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, ये यहाँ तक तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो गई। अब फील्ड को बाहर ले लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, बताओ भाई, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू माइनस ई, क्या रखेंगे माइनस ई। अब उसके बाद ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पर जो आएगी ये वैल्यू किसके इंटीग्रेशन आएगा बेटा, डीएल का, बी से लेकर कहाँ तक, ए तक, ठीक है। अब वो छोटे छोटे एलिमेंट ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट क्या बी एंड ए मिल जाएगा, बी एंड ए। तो इसको कैसे लिख दोगे तुम, डेल्टा एल करके लिख दोगे, ठीक है। लेकिन ये शर्त है, तुम्हें ये बताना पड़ेगा ये डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर है, फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए है, क्या है। अब ये एक और फॉर्मूला मिल गया, जब फील्ड क्या होगी बेटा, जब फील्ड यूनिफॉर्म, तो फील्ड क्या होगी यूनिफॉर्म, तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो, वरना आपके पास दो फॉर्मूले हैं बस। ये वर्क डन का फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कभी यूज करोगे, जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। ये कभी यूज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस का, जब फील्ड यूनिफॉर्म हो। बात क्लियर हो गई। अब सुनो, तुम बोल रहे हो कि जैसे यार ई और डी एल है सर, अब ये एक जनरल केस है, अब ये हर किसी के लिए वैलिड होगा, और जो 180 वाला था ये वाला, ये पर्टिकुलर केस था, ठीक है। अब ये हर किसी के वैलिड होगा, इसको ओपन कर दोगे, क्या लिख दोगे भाई, इसको ओपन करके आप लिखोगे सबसे पहले माइनस क्यू नॉट, और इसको लिखोगे ई डी एल कॉस थीटा। अब थीटा अगर 180 है तो कॉस 180, कॉस क्या 180, और डी एल क्या होगा माइनस डी एक्स। वो वैल्यू रखोगे तुम्हारी वही फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वही फॉर्म आ जाएगी। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब है इसका एप्लीकेशन जब भी हम करेंगे तो एक जनरल केस में करेंगे। बात क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस को ऑब्टेन कर लिया, क्या कर लिया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को ऑब्टेन कर लिया फ्रॉम लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई, एंड वर्क डन भी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई। क्लियर हो गया। चल अभी देख रहे हो ये इतना टॉपिक हमने कितने दिन में पढ़ा था, और अब देख रहे हो ये चीज़ें होती हैं कि आप फास्ट ट्रैक पर रिवीजन तभी कर सकते हो जब आपको क्या हो, पूरा सही से आता हो। अब जितना होगा उतना तो करें। कल भी हो सकता है मैं पोटेंशियली रिवाइज करा दूँ थोड़ा सा, अगर कम बच्चे आए तो, ठीक है। ना 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 स्टार्टिंग से नहीं, अरे पोटेंशियल तो यार बहुत आगे पहुंच गया, मैं लास्ट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। हाँ लिखा मैसेज पहुंच गया ना, मैथ्स की बस दुबदाम है कल की,
मैं इसकी ही दुविधा में है, कल की हो भी सकती है नहीं भी। अच्छा वो गांव गए ना। हाँ बच्चों, यार कुछ और भी लिखा था ऊपर, पता नहीं क्या लिखा था, यही लिखा, इसके बाद कुछ और लिखा था मैंने। वो तो आ गया है, कोई बात नहीं है, ये ठीक है। चलो बेटा, ये अब मान लिया जो हमने अभी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला फाइंड किया, क्या था बेटा, ये था, ठीक है। अब मैं कह दूं कि इससे मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं ए पॉइंट पर, ठीक है। तो तुम देख रहे हो जो बी पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर लेना पड़ेगा। बी पॉइंट कहाँ लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी पर जब लूंगा, और इन्फिनिटी क्या है, फील्ड फ्री रीजन है, फील्ड फ्री, तो वहां पर कोई भी पॉइंट लूँ तो जीरो आएगा उसका पोटेंशियल। तो इसका मतलब है अगर मैं ए पॉइंट पर पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला चाहता हूँ, तो मुझे एट बी पॉइंट जो कि इन्फिनिटी है उसका पर पोटेंशियल क्या लेना पड़ेगा, जीरो। तो मैं जीरो लूंगा तो यहाँ पर वी ए रह जाएगा, और हमें पोटेंशियल निकालने का भी क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला। तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ से क्या मिलेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, हम उस बी को क्या लिख चुके हैं, जीरो, ठीक है। तो हम लिख नहीं रहे उसे, ठीक है, तो हम उसे जीरो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, शो नहीं कर रहे हैं मतलब। तो हम इसका मतलब क्या था इधर बेटा, क्यू नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आया था, नहीं आया था यार क्यू। हाँ भाई, तो मैं ए बी पॉइंट पर, बी पॉइंट फील्ड फ्री रीजन पे ले रहा हूँ इन्फिनिटी पर, तो उस पर पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी, क्योंकि वहां तो क्या है, फील्ड फ्री रीजन है भाई, पोटेंशियल होगा ही नहीं, लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब है कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था ये वाला, ठीक है, इसकी हेल्प से मैं ए पर पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। इससे जीरो रख दूंगा, लिमिट क्या, बी कहाँ ले लूंगा, इसके जगह इन्फिनिटी रख दूंगा, क्या रख दूंगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू ए। तो इसका मतलब मैं पोटेंशियल भी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई के टर्म्स में फाइंड कर सकता हूँ बेटा। इस फॉर्मूले का भी कहीं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे हमने वर्क डन निकाला था पहले, मैं चाहूँ तो इससे भी पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, ठीक है, उतना ही आएगा जितना उससे आया था, के क्यू अपॉन कितना आर, ठीक है। अब उन्होंने कहा वर्क डन, जैसे मैं बात करूँ बेटा, ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बी, और ये दोनों पॉइंट्स किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो मैं एक चार्ज को लेकर जाऊं ऐसे, ठीक है, मान लिया चार्ज कौन है, Q1, और मैं एक पाथ फॉलो कर रहा हूं, पाथ 1 बोल दे रहा हूं उसे, तो मैं इसमें वर्क डन निकालूंगा W1। तो मैं क्या लिखता हूं भाई, जिस चार्ज को ले जाता हूं वो, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं वर्क डन जो ले रहा हूं तो ए से बी ले जाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखूंगा, VB माइनस VA। अब मैं दूसरा पाथ कोई ऑप्ट कर ले रहा हूं, ये पाथ क्या है 2, तो वर्क डन इसमें भी फाइंड करूं। तो जिस चार्ज को मैं ले जा रहा हूं, चार्ज फिर से कौन सा ले जा रहा हूं, Q2, Q1 क्या ले जा रहा हूं, Q1, तो मैं इस चार्ज को ले जाऊंगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस फिर से मुझे क्या लिखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं चाहे पाथ 1 ऑप्ट करूं, चाहे मैं पाथ 2 ऑप्ट करूं, ठीक है, पाथ 1 ऑप्ट करूं या पाथ, वर्क डन क्या दिख रहा है तुम्हें, सेम। तो इसका मतलब है जो वर्क डन होता है अंडर क्या, जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वो क्या करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के पोटेंशियल पर, या इसका मतलब उन्हीं की पोजीशन पर डिपेंड करता है, पॉइंट्स की, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम ये लिख सकते हैं ना वर्क डन, इसका मतलब वर्क डन नहीं डिपेंड कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिपेंड नहीं करेगा, वो भी उतना ही आएगा जब तक पोटेंशियल पॉइंट ना बदल दूं। तो इसका मतलब हैंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई बेटा, कंजर्वेटिव। ये इस बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, ठीक है, हाँ, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, ये बोर्ड में इस बार क्वेश्चन आया। तो क्या लिखना है इसका रीजन, कि वो फील्ड या वो फोर्स जिनके अंडर वर्क किया जाए
वो किस पर डिपेंड ना करें, पाथ पर डिपेंड ना करें। कौन डिपेंड ना करे, पाथ पर वर्क डन। ठीक है, तो मैंने ये तो लिखा वर्क डन या पोटेंशियल डिफरेंस किस पर नहीं डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो वो फील्ड और वो फोर्स कंजर्वेटिव कहलाते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। और क्या लिख सकते हो तुम, पता है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स, बोथ आर क्या, कंजर्वेटिव। तो बात क्लियर हो गई तुम्हें मेरी, कि फील्ड और फोर्स जिनके अंडर वर्क कर रहे हो, ठीक है, वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वर्क डन, पाथ पर। डिपेंड कौन नहीं कर रहा है, वर्क डन। किसके अंडर किया जा रहा है, फील्ड के या फोर्स के। तो वो फील्ड और फोर्स क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब यही हो गया कि वो जो है वर्क डन एक तरीके से क्या आ रहा है, दोनों जगह सेम आ रहा है, कंजर्व रह रहा है। ठीक है, चले, ओके। अब इसी चीज को उन्होंने आगे एक्सप्लेन कर दिया कि भाई वर्क डन किस पर डिपेंड नहीं करता था, पाथ पे। और वर्क डन क्या था, एक तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ लाइन इंटीग्रेशन था। तो जब वर्क डन नहीं डिपेंड करेगा तो लाइन इंटीग्रेशन भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने इसको आगे लिखा कि कैसे, देखो बेटा, मैं एक चार्ज को यहां से लेकर चला, इस पाथ को फॉलो किया, ठीक है, दूसरी बार फिर मैं यहां से यहां आ गया, ठीक है, ये दूसरी पाथ को फॉलो किया, तो एक साइक्लिक पाथ हो गया। क्या पाथ हो गया, ये ए से बी और बी से मैं सेम पाथ को भी किया, साइक्लिक पाथ हो गया। तो उन्होंने कहा कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन टू पॉइंट्स, किस में, ई में, ये पीछे प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई अलोंग अ क्लोज पाथ एंड वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ क्या होगा वो देखना है। तो भाई वर्क डन अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, बी टू ए टू बी, ए टू बी, और क्या, नेट वर्क डन की बात कर रहे हैं बेटा, नेट वर्क डन निकालो, ए टू क्या, बी, और प्लस कितना, बी टू ए। तो तुम क्या करोगे यार, तुम इसकी वैल्यू रखो, वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जरा देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया बेटा, यही तो आया है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट क्या करते हो, सीधी सीधी लगा रहे हो, बी टू ए तो बी टू ए लगा रहे हो। ठीक है, जिस चार्ज को लेके जा रहे हो उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, तो हमने चार्ज क्या कर लिया, ऑप्ट Q1 कर लिया, क्या, या Q0 ले लो। तो यहाँ क्या लिखते हो, माइनस Q0, फिर क्या लिखते हो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए, नहीं क्या लिखते हो, ये सेम लिमिट रहती, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस में लिमिट बदल, ए टू बी, फिर ई और कितना, डी एल लेते हो। ठीक है, फिर प्लस लगाते तुम, लेकिन ये फिर माइनस हो जाएगा, माइनस Q0 इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए ई और इनटू क्या बेटा, डी एल, यही तो होता। अब यार बात करते हैं कि हमें जो है ये क्या चीज़ है, ये वैसे तो तुम इंटीग्रेशन से लिमिट से भी बता दो, जब लिमिट बदलते हैं ना तो ये साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है, साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैथ्स वाले भली बात ही जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, इंटीग्रेशन में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में जब पढ़ेंगे बेटा, लिमिट बदलेंगे जब, इंटरचेंज करेंगे जब, तो साइन क्या हो जाता है, ये माइनस है, इसको क्या कर दूंगा मैं, प्लस, जब लिमिट क्या कर दूंगा, इंटरचेंज। ठीक है, ई इंटू क्या बेटा, डी एल। अब क्या हो गया, ये होकर क्या आ गया, तो क्लोज पाथ पे वर्क डन क्या होता है, नेट जीरो होता है, वर्क डन जीरो हुआ। अब मैं सिर्फ लाइन इंटीग्रेशन की बात करूं, ये पूरे क्लोज पाथ पर, तो मैं क्या करूंगा, ए टू बी ई डी एल और बी टू ए ई डी एल। अब मैं चाहूं तो लाइन इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। यार पोटेंशियल डिफरेंस लाइन इंटीग्रेशन के बराबर था, नहीं था बेटा, देखो कहाँ था, यहाँ देखो, ये था। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन टर्म में था, लिमिट सेम रहती नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, देखो मैंने इसके जगह लिखा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या, बोलो वी ए माइनस, यहाँ लिख दे रहा हूँ वी ए माइनस क्या, वी बी, लिखा ना। ठीक है, अब इसके जगह क्या लिखा, बीच में प्लस है, वी बी माइनस क्या बेटा, वी ए, है ना। अब तुमने एक बात और देखी होगी कि वी ए माइनस वी बी लिख रहे हो, वी बी माइनस क्या, वी ए, इसकी जगह, और बाहर कौन सा साइन आ रहा है,
देखो ना साइन कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा होगा, कहाँ माइनस आ रहा था, ठीक है एक बार और कर दे रहे हैं उसे। हाँ अब हम बात करें कि लाइन इंटीग्रेशन को प्रूव करना चाहें कि ये पाथ पे डिपेंड करता है नहीं करता है, या इसकी वैल्यू जीरो होती है नहीं होती है, देखते हैं। चलो यार जब हम लाइन इंटीग्रेशन को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिख चुके हैं पहले, तो हमने लिखा था जब ए टू बी लिमिट जाती तो वी ए माइनस वी बी होता था, और लेकिन माइनस का साइन भी अपीयर होता था। तो इसके जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस वी ए माइनस क्या बेटा वी बी, और इसके जगह भी क्या लिखना चाहिए, माइनस वी बी माइनस क्या वी ए, यही तो लिखना चाहिए। ठीक है अब इसका मतलब है यहाँ से तुम देख सकते हो, यहाँ से तुम देख सकते हो, पहले तो इसको हटाओ, अब तुम चाहो तो यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो लाइन इंटीग्रेशन क्या है। यहाँ पर क्या आना है बेटा, माइनस, लिमिट सेम रहती है ना, कितना आएगा बताओ, वी ए माइनस वी बी, और इस प्लस की जगह भी क्या आएगा माइनस, ठीक है वी बी माइनस क्या वी ए। अब तुम इसे सॉल्व करो ज़रा, ये देखो माइनस का वी है यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये होकर सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा जीरो। अब इसका मतलब है क्लोज पाथ पे लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो है, ठीक है क्या है जीरो है। तो हमने यही लिखा कि भाई वर्क डन भी जीरो होता है और लाइन इंटीग्रेशन भी किसी क्लोज पाथ पर क्या होता है जीरो होता है। तो एक इंडिविजुअली कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब बोले पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ, क्या बोले पोटेंशियल ग्रेडियंट। यार तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बताऊं तो मैं सबसे पहले तुम्हारे सामने ये वैल्यू निकालना चाहता हूं। देखो मैं एक जनरल केस को ही आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें उससे रिलेटेड मैं वही लिखना चाहता हूँ ताकि तुम्हें एक जगह सब चीज़ें सर्व में हो जाएं, ठीक है। तुमने यार ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू क्या लिखना है, डी वी, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, डी डब्ल्यू क्या बेटा बोलो, पी क्यू ओवर कितना क्यू नॉट, ठीक है। यही तो हमारा वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब तुम ये बताओ तुमने डी डब्ल्यू पी टू क्यू क्या लिखा था बेटा, इसकी वैल्यू निकाली थी तुमने, तो माइनस क्यू नॉट एक तो ये लिखा था ई डॉट डी एल, और दूसरा जब इसके एंगल वगैरह लगा दिए थे, ठीक है 180 के केस में, तो पर्टिकुलर उस केस में तुमने क्या लिखा था, क्यू नॉट ई और क्या डी एक्स, कॉस 180 की वैल्यू रखने के बाद, ठीक है वो सब चीज़ें। अब इससे चाहो तो तुम वर्क डन की वैल्यू रख दो वहाँ से, या तो इस फॉर्म में रख दो या फिर इस फॉर्म में रख दो। जब इस फॉर्म में रखोगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा भाई, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो आएगा निकल कर वो कितना आएगा बोलो, माइनस क्यू नॉट ई क्या डी एल आएगा, नहीं आएगा। और अगर वो वाला पार्ट रखोगे, ठीक है यार ये जो है ना कंजेस्टेड हो गया थोड़ा सा, हाँ भाई, तो तुम बात करते हो कि डी डब्ल्यू तुमने क्या निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, वो क्या था, वो लिखा था माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल, जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखा था, माइनस क्यू नॉट ई क्या डी एक्स, एक पर्टिकुलर केस 180 वाला, ठीक है। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू रखता हूं तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, या क्यू नॉट सिर्फ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस क्या बेटा ई डॉट डी एल, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। और अगर ये वाली वैल्यू लिखते हो तो क्या आ जाएगा बोलो, ई डॉट डी एक्स, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से मैं अगर वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ भी, ठीक है, मुझे ये लिखना पड़ेगा ई जो है माइनस डी वी अपॉन क्या डी एल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर उस वाले पार्ट का यूज करता हूं, ठीक है, इस वाले पार्ट का,
तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन क्या बेटा, डी एक्स। ठीक है, अब ये चीज जो लिखी गई ये किस फॉर्म में लिखी गई, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये चीज किस में लिखी गई, स्केलर फॉर्म। बात मेरी क्लियर हो रही है? ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें दो तीन बातें और ध्यान रखनी पड़ेंगी। कभी हमें अगर मान लिया डीवी यूज करना है, ये डीवी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे इसकी जगह, बताओ बेटा, ई डी एल माइनस का, और अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो माइनस ई डी एक्स। अब सुनो, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन, ये एलएचएस में अगर और आरएचएस के बीच में नेगेटिव साइन हो तो वो एक डायरेक्शन बताता है आरएचएस में और एलएचएस में लाई करने वाली क्वांटिटी के बीच। अब ये देख रहे हो डीवी अपॉन डी एक्स क्या है बेटा, ये चेंज इन पोटेंशियल है। दिस इज व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल विद क्या, डिस्टेंस। जब भी चेंज इन पोटेंशियल या चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन प्रेशर विद डिस्टेंस तो वर्ड आता है ग्रेडियंट। क्या आता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, बोलो, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। बात क्लियर हो गई? ओके। अब यार बात आती है कि चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस हमने निकाल दिया, विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि बेटा तुमने एक बात देखी होगी, जैसे जैसे हमने अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, तो हम यही समझा दे रहा हूँ। हमने जैसे पढ़ा था कि एक सोर्स चार्ज है भाई क्यू, और यहाँ पर इन्फिनिटी है, हम यहाँ पर आ रहे हैं तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यहाँ पर आएंगे तब पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, ए ले लिया। ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, ये है, फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब मैं अगर किसी चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ही ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज, तो वो तुम देख रहे हो मैं उसे कहाँ से ला रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज को, मैं पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम पॉइंट बी से ए पे ला रहा हूँ, तो मुझे कहाँ ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा, ए तक लाने में, तो यहाँ का वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पता चल रहा है कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है। इसका मतलब जब तुम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या करते हो, मूव करते हो, क्या करते हो बेटा, मूव करते हो, तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या आता है, कैसा आता है, नेगेटिव आता है। तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब dv अपॉन dx पर, मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस भी क्या होगा, देखो dv नेगेटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, नहीं होगा, तो ये भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करने लगा, बड़ी सिंपल सी बात देखो, फील्ड की डायरेक्शन में गए, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, चेंज कैसा आया, नेगेटिव। चेंज कैसा आया, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस क्या आया, नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव है। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है जब नेगेटिव होगा, कि मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो मुझे बीच में साइन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन शोज दैट द पोटेंशियल और क्या, ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्लियर हो गया, बस इतना सा पढ़ना है। ओके, अब यार एक कभी कभी ना थोड़ा सा लिटिल बिट हायर सोचते हैं। ये जो हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, मान लिया ये फंक्शन है डिस्टेंस का, किसका फंक्शन है, डिस्टेंस का, कि भाई डिस्टेंस बढ़ाने पर वो कम हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हो सकता है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले जाने पर कम हो रहा हो। ठीक है, अगर मान लिया वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस बढ़ाने पर कम हो रहा है तो वो किसका फंक्शन हो गया, एक्स का। ठीक है, लेकिन वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कम हो रहा है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी कम हो रहा है, तो वो तीनों का फंक्शन हो जाए। तो ऐसे केसेस में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे लिखनी पड़ेगी, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस क्या, ई जेड। ठीक है, अलग अलग निकालनी पड़ेगी।
अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, इसे क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में लिखना पड़ेगा। किसके टर्म में, पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो वाई एक्सिस के अलोंग वेरी कर रही है, उसको भी किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड को, जेड एक्सिस के अलोंग, तो उसको किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में लिखना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज कब करते हैं, जब एक क्वांटिटी एक से ज्यादा क्या वेरिएबल का फंक्शन होती है। क्या होती है, वेरिएबल का फंक्शन होती है। ये मैंने तुम्हें कहाँ सिखाया है, 11th में सिखाया है, ठीक है, कि किस टाइप से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसके जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा। होता क्या है बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन में, जैसे मान लिया ये 3 का फंक्शन है एक्स वाई जेड, तो पहले मैं उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और वाई जेड को कांस्टेंट ले लूंगा और उसको बाहर ले लूंगा। फिर मैं उसे वाई के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, तो एक्स और वाई को कांस्टेंट ले लूंगा, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंस जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं एक्स और जेड को कांस्टेंट ले लूंगा और उन्हें बाहर लेकर डिफरेंशिएट कर दूंगा। ऐसे ही मैं जब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, जेड के, तो एक्स और वाई को कांस्टेंट लूंगा, उन्हें बाहर लूंगा और जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये बहुत डिफर नहीं करता, ये जस्ट लाइक अ प्रीवियस डिफरेंशिएशन के ही तरह होता है, ठीक है। बस ध्यान रखना होता है कि जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई जेड को कांस्टेंट ले लो, जब वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स जेड को, और जब जेड को के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स वाई को कांस्टेंट। बाकी डिफरेंशिएशन के रूल सेम लगते हैं। ये डेवर कहलाता है, सिंबल क्या कहलाता है, डेवर, ठीक है। अब पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बच्चों, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्यों है बेटा, इधर पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्यों है, तो मैंने अक्सर समझाया है कि भाई कोई भी डिस्टेंस, कोई भी लेंथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हो रही है, जैसे मान लिया डिस्टेंस इज अ एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, बट इट इज नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसे वेक्टर नहीं लेते। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज अ वेक्टर बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, मीन्स डिस्क्राइबेबल। कैसी है, डिस्क्राइबेबल है, क्लियर। तो इसी टाइप से जो पोटेंशियल है वो स्केलर है, वो तो एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, बट चेंज इन पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ 2 पॉइंट्स। और पोटेंशियल देख रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो उसका चेंज आ रहा है विद डिस्टेंस, वो क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन को स्पेसिफाइड कर सकते हैं। इसलिए हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसा बोलते हैं बेटा, वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब पता चला, अक्सर पहले भी बोल चुका हूं कि कोई भी लेंथ अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है बेटा, तो वो क्या कहलाएगी, उसको हम वेक्टर ले सकते हैं। जैसे करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की लेंथ को वेक्टर मान सकते हो, बट एक क्या है, वायर है लूप की फॉर्म में, उसकी लेंथ को वेक्टर नहीं मान सकते, ठीक है। बिकॉज जैसे देखा नहीं, जलेबी की डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो सकती है, लेंथ नहीं, लेकिन ये स्ट्रेट वायर बना दूं तो इसकी लेंथ स्पेसिफाइड हो जाएगी। इसको मैं क्या मान लूंगा, वेक्टर, जो कि मैं मैग्नेटिज्म में मानूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब उन्होंने यही तो बोला, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्लियर सर, ओके ओके, बस ये लास्ट है। हाँ भाई, अब तक बात हो रही थी कि भाई जो पोटेंशियल था एक पॉइंट की प्रॉपर्टी थी। अब इस पोटेंशियल को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। भाई मान लिया एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल जनरेट करने वाला चार्जेस हैं वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बेटा, अलग अलग क्या है भाई, नंबर ऑफ चार्जेस सेपरेटली रखे हुए हैं, ये डिस्क्रीट हो गया। कंटिन्यूस का मतलब हुआ जैसे एक बड़ा सा स्फीयर है, उस पूरे पर चार्ज है, तो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, ठीक है। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैं बात करूं, ये Q1 है, वो इस पॉइंट पर क्या जनरेट करेगा, पोटेंशियल। क्या जनरेट करेगा, पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल जनरेट करेगा ऐसे ही Q2 जनरेट करेगा, इसका पोटेंशियल V1 हो गया बेटा। क्या हो गया, Q2 ने क्या किया, V3, मान लिया Q3 कैसा है, माइनस का है, तो वो भी जनरेट करेगा। इस टाइप से जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, पोटेंशियल जनरेट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि P पॉइंट पर मुझे रिजल्टेंट पोटेंशियल चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा इसको बेटा, सारे चार्जेस के वजह से जो पोटेंशियल है उनका एल्जेब्रिक सम कर लो।
मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता रहा था तो मैंने कहा था कि फिजिक्स में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं अगर वो क्या हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी हैं और उनका आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो तो चार्ज उनमें आ रहा है तो आप साइन नहीं रखोगे। वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज हम यूज़ करते हैं फॉर द डायरेक्शन, ठीक है। अब बात आती है कि अगर स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनमें चार्ज आ रहा है तो आप साइन रखोगे। तो यहाँ पर साइन का यूज़ करेंगे तो पहला चार्ज पॉजिटिव है तो के क्यू 1 अपॉन क्या लिख देंगे R1, ठीक है। और दूसरा भी पॉजिटिव है तो के क्यू 2 अपॉन R2, ठीक है। फिर Q3 नेगेटिव है के Q3 ओवर कितना R3, ऐसी सो ऑन करते हुए प्लस के QN अपॉन क्या कर देंगे के QN अपॉन क्या बोलो R, क्लियर। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, चाहे तो हम इसे क्या समेशन का यूज कर सकते हैं। समेशन का मतलब सम ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटीज क्या है, किस किस का सम कर रहे हैं क्यू अपॉन आर का, ठीक है। इसको जनरली क्यू आई और इसको क्या बोल देंगे क्यू आई और आर आई। आई को डिफाइन कर देंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर कहाँ तक कैपिटल एन लिया है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब सुनो, पोटेंशियल हमने डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड किया, ठीक है। इसके बाद एक हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और क्या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी वजह से पोटेंशियल, मैंने फोर्स में ये चीज़ थोड़ा सा मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा सबको मिक्स करके। तो पहले फोर्स फाइंड करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या करेंगे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर फील्ड एंड देन क्या पोटेंशियल। तो हम तीनों एक ही जगह समराइज करके लिख देंगे, ठीक है। अब हमने जो अभी तक पढ़ा है पहले हम करते हैं उसके न्यूमेरिकल्स।